नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई में प्रसिद्ध चित्रकार एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की नीलामी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू जनजागरण समिति ने इस नीलामी का कड़ा विरोध किया है और इसे हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला कदम बताया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर नीलामी रोकी नहीं गई तो वे आंदोलन करेंगे। मुंबई के पंडोल आर्ट गैलरी में 12 जून को ये नीलामी प्रस्तावित है। मुंबई में 12 जून को एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की नीलामी होने जा रही है। ये वही एमएफ हुसैन हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं की अश्लील पेंटिंग्स बनाने का आरोप पहले भी लग चुका है। इस नीलामी को लेकर हिंदू जनजागरण समिति ने विरोध जताते हुए कहा है कि ये न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है बल्कि आपराधिक कृत्यों का महिमा मंडन भी करता है। संगठन ने मुख्यमंत्री कार्यालय और पुलिस उपायुक्त कार्यालय को ज्ञापन सौंपते हुए नीलामी को रद्द करने की मांग की है। संगठन ने चेताया है कि यदि नीलामी पर रोक नहीं लगी तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। हिंदू जनजागरण समिति के द्वारा पुलिस उपायुक्त कार्यालय को नीलामी पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन देने पहुंचे हिंदू जागरण समिति के मुंबई जिला समन्वय के पदाधिकारियों से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंजनी कुमार मिश्रा ने। हमारे साथ हैं हिंदू जन जागरण समिति के अध्यक्ष बलवंत पाठक जी। सर, आप यहाँ पे जो पुलिस आयुक्त कार्यालय में आए थे, जरा उसके बारे में बताइए, पूरा मामला क्या है? जी, हमने यहाँ पे 3 दिन पूर्व पुलिस कमिश्नर को हमने एक निवेदन दिया था, ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन का विषय था कि पंडोल आर्ट गैलरी के माध्यम से जो चित्रों का लिलाव, एमएफ हुसैन के चित्रों का लिलाव होने जा रहा है, तो उसका हमें विरोध है। एमएफ हुसैन ने हमारी देवी देवताओं की नग्न तथा अश्लील चित्र निकाली है। द रेप ऑफ इंडिया नाम के हमारी भारत माता का नग्न चित्र, ये कैसे स्वीकार हो सकता है? हमारी मांग है कि एमएफ हुसैन को उस समय हमने प्रखर विरोध किया था। एक भी चित्र का लीलाव उनका होने नहीं दिया था, सन्नशील मार्ग से विरोध किया गया था और लगभग 1250 स्थानों पर उसके विरोध में एफआईआर तकरारी दाखिल की गई थी अलग अलग पुलिस थानों में। 7-8 जगह पे न्यायालय में अभियोग दाखिल हुए थे और इस पूरी प्रक्रिया से बचकर वो कतार देश में भाग गया था और पुनः यहाँ पे नहीं आया था। जहाँ जहाँ उसकी इस माध्यम से चित्र प्रदर्शन होते हैं, हम सन्नशील मार्ग से उसका विरोध करते हैं और बहुत सारी प्रदर्शनियां हमने अब तक सन्नशील मार्ग से वो बंद करवाई है। आज पंडोल आर्ट गैलरी के माध्यम से जो लिलाव 12 जून को होने वाला है, तो हमारा विरोध यह है कि एमएफ हुसैन ने नग्न हमारे देवी देवताओं की नग्न तथा अश्लील चित्र निकाली है, तो उस पर एक भी चित्र का लिलाव वहाँ पे न हो। उस चित्र पर शासकीय माध्यम से बैन लाया जाए, वो चित्र नष्ट किया जाए और जो उसको अलग अलग कांग्रेस के शासनकाल में उनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण ऐसे जो अवार्ड दिए गए, वो सभी अवार्ड पीछे लेकर उनको देशद्रोही घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। आप यहाँ पे पुलिस उपायुक्त कार्यालय में आए, आपने ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन देने के बाद यहाँ पे उन्होंने क्या बोला आपको? जी, हम यहाँ पे डॉक्टर मुंडे इनसे जो आयुक्त है उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमारा शिष्टमंडल था, हमारे साथ एडवोकेट भी थे, तो हमसे उनसे चर्चा की। उन्होंने ऐसे तय हुआ कि पंडोल आर्ट गैलरी के माध्यम से जो प्रतिनिधि है, तो एक हमारी मीटिंग उनके साथ होगी। हम हमारी भावना उनके साथ व्यक्त करेंगे, साझा करेंगे और उसके माध्यम से जो चित्र प्रदर्शन है वो रहित करने की मांग करेंगे। अब एमएफ हुसैन जी हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन जो आर्ट गैलरी में जो उनके चित्रों की जो प्रदर्शनी हो रही है, उसके बावजूद ये विरोध है। विरोध तो होना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से उनका जो प्रमोशन है वो हो रहा है। जो व्यक्ति गलत है, उनका गलत व्यक्ति का प्रमोशन अगर होता है तो एक समाज मन में अलग भावना उसकी व्यक्त होती है। हिंदू समाज के मन की भावना अगर हम देखेंगे तो हमारी भावनाओं का आहत उन्होंने किया है विविध देवी देवताओं की अश्लील नग्न चित्र निकालकर। तो हम चाहते हैं कि पूरी तरह उसको बैन हो और वो चित्र नष्ट की जाए, ये हमारी मांग है। अब जो उसका विरोध करने वाले, जो आंदोलन करने वाले हैं, उसका स्वरूप कैसा होगा? जी, हम हमेशा की तरह सन्नशील मार्ग से आंदोलन करेंगे, अनुमति हम लेंगे। साथ साथ हम उसके माध्यम से जो उनके अलग अलग चित्र है उसका हम विरोध करेंगे, वहाँ पे हम जो विषय है वो प्रकट करेंगे। तो इस माध्यम से हमारा विरोध रहेगा। उसके साथ साथ हम ज्ञापन भी उसके माध्यम से हम सुपुर्द करेंगे। तो क्या इसमें आपने जो महाराष्ट्र सरकार है उनको भी ज्ञापन दिया इस बारे में? अगर कार्यक्रम होता है और पुलिस सुरक्षा वहाँ उनको मिलती है, तब आप क्या करेंगे? जी, हमने ज्ञापन दिया है, हमने केंद्र शासन को भी सूचित किया है। हम आगे चलकर जो सांस्कृतिक मंत्री है उनको भी हम मिलेंगे। साथ साथ हम मुख्यमंत्री जी को हमने भी ज्ञापन दिया है। हम आशा करते हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार है और वो हमारी भावनाओं को समझकर ये जो प्रदर्शन है वो निश्चित रूप से रहित करेगी। तो कहीं न कहीं ये आशा करते हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार है महाराष्ट्र में और जो इनका विरोध है उसका सहयोग करेगी और उसे नहीं होने देगी। कैमरामैन संतोष दिस्से के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।